नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायोडों के बारे में। कुछ डायोड रह रही हैं, उन सभी डायोडों को आज देखेंगे। सबसे पहला है पिन डायोड। तो पिन डायोड के बारे में देखेंगे। पिन डायोड साधारण डायोड की तुलना में थोड़ी भिन्न होती है। वो इस प्रकार से होती है क्योंकि डायोड में होते हैं पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ, और पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थों को मिलाने पर डायोड का निर्माण होता है। जबकि पिन डायोड में देखा जाता है तो पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ तो होते ही हैं, लेकिन इनके मध्य में एक इंट्रिंसिक मटेरियल और भर दिया जाता है। ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, और ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये इंट्रिंसिक मटेरियल है, इंट्रिंसिक पदार्थ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिन डायोड के बारे में। पिन डायोड का अगर सिंबल देखें तो वो साधारण डायोड के सिंबल की तरह ही इसका सिंबल आता है पिन डायोड का। इसका कोई अलग से सिंबल नहीं है। पिन डायोड में इसमें पी तथा एन टाइप पदार्थ उच्च डोपिंग वाले होते हैं। पिन डायोड में पी तथा एन टाइप पदार्थ उच्च डोपिंग वाले होते हैं। ये पी टाइप पदार्थ है, ये एन टाइप पदार्थ है, दोनों ही उच्च डोपिंग वाले रहेंगे। और इन दोनों के मध्य पी प्रकार और एन प्रकार पदार्थ के मध्य एक इंट्रिंसिक मटेरियल भर दिया जाता है। इंट्रिंसिक पदार्थ भर दिया जाता है। पी प्रकार पदार्थ और एन टाइप पदार्थ के मध्य एक इंट्रिंसिक मटेरियल भर दिया जाता है। इंट्रिंसिक मटेरियल के रूप में इंट्रिंसिक पदार्थ के रूप में जो इंट्रिंसिक मटेरियल है, इस पदार्थ के रूप में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। इंट्रिंसिक पदार्थ के रूप में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें पी प्रकार पदार्थ और एन टाइप पदार्थ उच्च डोपिंग वाले होते हैं, और पी प्रकार पदार्थ और एन टाइप पदार्थ के मध्य इंट्रिंसिक पदार्थ भर दिया जाता है। और जो इंट्रिंसिक पदार्थ जो भरा जाता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। और आप इस डायोड में देखते हैं कि पी प्रकार पदार्थ और एन प्रकार पदार्थ थोड़े दूर होते हैं, क्योंकि बीच में होता है इंट्रिंसिक पदार्थ जो गैलियम आर्सेनाइड होता है। यानी कि पी प्रकार पदार्थ, पी प्रकार हुआ एन प्रकार पदार्थ के मध्य पी प्रकार व एन प्रकार पदार्थ के मध्य दूरी अधिक होने के कारण, पी प्रकार व एन प्रकार पदार्थ के मध्य दूरी अधिक होने के कारण कैपेसिटेंस प्रभाव, कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। दूरी अधिक है पी और एन प्रकार पदार्थ के मध्य, इसलिए इसमें कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। यह है उच्च आवृत्ति पर उपयोग किया जाता है, कार्य करता है।
पिन डायोड उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग माइक्रोवेव में होता है और उच्च पावर को नियंत्रित करने में भी होता है। तो दोस्तों ये पिन डायोड के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं और ये पिन डायोड से संबंधित याद ही होने चाहिए। बस इतना सा ये पिन डायोड के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं पिन डायोड को कि पिन डायोड में पी टाइप पदार्थ व एन टाइप पदार्थ उच्च डोपिंग वाले होते हैं और इन पी प्रकार पदार्थ और एन टाइप पदार्थ के मध्य इंट्रिंसिक पदार्थ भर दिया जाता है। इंट्रिंसिक पदार्थ के रूप में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग कर दिया जाता है। पी प्रकार पदार्थ के मध्य पी प्रकार व एन प्रकार पदार्थ के मध्य दूरी अधिक होने के कारण कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है और यह उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है। माइक्रोवेव में और उच्च पावर को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पिन डायोड का उपयोग किया जाता है। वैरेक्टर डायोड, जो वैरेक्टर डायोड होता है उसका सिंबल भी देख लेते हैं। इन डायोडों के सिंबल इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधे सीधे परीक्षा में इनके सिंबल पूछ लिए जाते हैं। तो ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल है सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। सिंबल कुछ दूसरी तरह से भी आता है, यानी कि एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, परिवर्ती कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर जिसे कहते हैं, और यहां पर एक रजिस्टर लगा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से रजिस्टर लगा दिया जाता है। तो ये दोनों में से दोनों ही सिंबल हैं वैरेक्टर डायोड के, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के। तो दोस्तों सिंबल के बाद आता है कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इस प्रकार से है कि जो वैरेक्टर डायोड है इसे भी वेरिएबल कैपेसिटर डायोड कहते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को वैरेक्टर डायोड कहते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को ही वैरेक्टर डायोड कहते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को ही वैरेक्टर डायोड कहते हैं। इसे लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू वाइसिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है। वाइसिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है।
अगला पॉइंट है इसमें, इसके उपयोग देख लेते हैं, वैरेक्टर डायोड के उपयोग। तो जो पिन डायोड में पढ़ा था कि माइक्रोवेव में, तो वैरेक्टर डायोड का उपयोग भी माइक्रोवेव में होता है। माइक्रोवेव में अनेक उपयोग होते हैं, हम मुख्य उपयोग को देखेंगे। रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में, रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में एफएम में वेव को उत्पन्न करने के लिए, एफएम में वेव को उत्पन्न करने के लिए ये कुछ वैरेक्टर डायोड के उपयोग हैं। तो देख लेते हैं दोबारा से वैरेक्टर डायोड के बारे में। वैरेक्टर डायोड का कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, दूसरा इस प्रकार से भी सिंबल होता है वैरेक्टर डायोड का। वैरेक्टर डायोड के अन्य नाम है, जैसे वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, जो कि इधर लिखा हुआ है कि वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को वैरेक्टर डायोड कहते हैं। इससे लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहा जाता है वैरेक्टर डायोड को। इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू वाइसिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है। इसके कुछ विशेष उपयोग हैं, जैसे माइक्रोवेव में, रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में और वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में एफएम में वेव को उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं इनके, हम केवल वही देख रहे हैं जो कि परीक्षा में आने योग्य उपयोगी हैं। अगला देखेंगे हम फोटो डायोड। इसका पहले सिंबल देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है फोटो डायोड का। अगर हम पी और एन प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, उसको देखें तो इसमें एक कोटिंग होती है जो कि जंक्शन पर की जाती है। जैसे पी प्रकार पदार्थ मिला दिया, एन प्रकार पदार्थ मिला दिया, इसमें जो ये कोटिंग हुई, ये जो जंक्शन है इस पर कोटिंग होती है। कोटिंग केवल जंक्शन पर, कोटिंग की जाती है, वह कोटिंग केवल जंक्शन पर की जाती है। तो इसमें आवश्यक परत की मोटाई अधिक होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी देख लेते हैं। इसमें आवश्यक परत की मोटाई अधिक होती है। इसमें आवश्यक परत की मोटाई अधिक होती है। किसमें? फोटो डायोड में। इसे फोटो सेंसिटिव डिवाइस भी कहते हैं। इससे फोटो सेंसिटिव डिवाइस भी कहते हैं किसको? फोटो डायोड को।
जो ये फोटो डायोड होती है, ये है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो कंडक्टिव इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करती है। फोटो डायोड फोटो कंडक्टिव इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें फोटो डायोड में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, यानी फोटो सेंसिटिव पदार्थ, फोटो सेंसिटिव पदार्थ, कुछ पदार्थ हैं, जैसे बात करें कैडमियम सिलिकेट की, कैडमियम सिलिकेट की बात करें, सेलेनियम है, जिंक सिलिकेट है, तो ये फोटो सेंसिटिव पदार्थ हैं। यह है रिवर्स बायस में कार्य करती है। यह रिवर्स बायस में कार्य करती है। जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, तो रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा तो रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा डार्क करंट कहलाती है। जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, तब रिवर्स बायस में प्रवाहित होने वाली धारा डार्क करंट कहलाती है। डार्क करंट हमेशा थर्मली जनरेटेड होती है। थर्मली जनरेटेड होती है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं फोटो डायोड के बारे में। ये फोटो डायोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। ये जंक्शन पर कोटिंग की जाती है। अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है। इसे फोटो सेंसिटिव डिवाइस भी कहते हैं। यह फोटो कंडक्टिव इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करती है। फोटो सेंसिटिव पदार्थ हैं जैसे कैडमियम सिलिकेट, सेलेनियम, जिंक सिलिकेट। यह रिवर्स बायस में कार्य करती है। फोटो डायोड आपने पहले पढ़ी थी, जीनर डायोड। जीनर डायोड भी रिवर्स बायस में कार्य कर रही थी और फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में कार्य कर रही है। कुछ एक या दो कुछ विशेष डायोड होती है जो ही रिवर्स बायस में कार्य करती हैं, नहीं डायोड सभी फॉरवर्ड बायस में कार्य करती हैं, कुछ विशेष डायोडों को छोड़ करके। तो जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं गिरती या कोटिंग एज पर कोई भी लाइट नहीं गिरती, तो रिवर्स बायस में प्रवाहित होने वाली धारा को डार्क करंट कहते हैं। और जो डार्क करंट होती है हमेशा थर्मली जनरेटेड होती है। इसके उपयोग देख लेते हैं। फोटो डायोड के कुछ उपयोग देख लेते हैं। उपयोग भी है फोटो डायोड के। जैसे हम बात करें उपयोग की, तो ऑप्टो कपलर के निर्माण में
कपलर। ऑप्टो कपलर के निर्माण में रिमोट कंट्रोल सेंसर में SENSOR, रिमोट कंट्रोल सेंसर में और लाइट डिटेक्शन सिस्टम में तो दोस्तों ये कुछ उपयोग हैं फोटो डायोड के बारे में कि ऑप्टो कपलर के निर्माण में फोटो डायोड का उपयोग होता है, रिमोट कंट्रोल सेंसर में और लाइट डिटेक्शन सिस्टम में फोटो डायोड का उपयोग होता है।